दिनांक 24 मई को साझा संस्कृति मंच की ओर से बनारस के नागरिक समाज के सदस्यों ने उपवास किया। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की वजह से गाजा में मर रहे बच्चों के लिए यह उपवास कार्यक्रम किया गया। उपवास स्थल पर युद्ध के खिलाफ शांति के समर्थ में लोकमत तैयार करने की गरज से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सिगरा स्थित उपवास स्थल पर लोगों के बीच बातचीत रखते हुए गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही ने बताया कि बीते 1.5 साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई लगी हुई है। जानो माल का खूब नुकसान हुआ है। अस्पताल और स्कूलों तक पर सैन्य कार्यवाही हो रही है। डरावना है एकदम से कि बच्चे बम के साए में भूखे पेट पल रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि गाजा में 90% बच्चे एक बार से अधिक भोजन नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल सहायता नहीं पहुंची गई तो अगले 48 घंटों में 24,000 बच्चों की जान जा सकती है। वाराणसी से विजय लक्ष्मी तिवारी की रिपोर्ट। जो कुछ हो रहा है वो दुखद है। जिस तरीके से वहाँ नृशंस हत्याएँ की जा रही हैं वो तो, और उससे भी ज़्यादा दुखद है दुनिया में उसके प्रति खामोशी, और उसमें भी भारत की खामोशी। भारत में अभी हमारे 24 पर्यटक मारे गए तो पूरा तूफान मच गया, और वो भी दुखद था। उसके पीछे लेकिन जो कुछ भी किया गया वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन छोटे देशों की आवाज़ कौन उठाएगा। उनकी आवाज़ उठाने का काम एक समय भारत करता था, और भारत के साथ ही पंडित नेहरू के नेतृत्व में 120 देशों का वो समुच्चय था जो छोटे देशों का संरक्षण करता था। आज फिलिस्तीन में, गाजा में जिस तरीके से अमेरिकी हस्तक्षेप है, और अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि हम वहाँ पर कॉलोनी बनाएंगे, हम वहाँ पर रिसोर्ट बनाएंगे, और उसके लिए अब तक 4 लाख लोगों की हत्या की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि वहाँ पर 56,000 बच्चे मरे हैं, और अभी भी भूखमरी के शिकार हैं। वहाँ जिस तरीके की नाकेबंदी कर दी गई है यह बहुत ही दुखद है, और उसमें हम तो यही उम्मीद करते हैं अपने देश की फिलहाल सरकार से तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत की जनता उसके लिए आगे आए, और उसमें भी खास करके बनारस की आवाज़, बुद्ध की आवाज़, गांधी की आवाज़, पंडित नेहरू की आवाज़, इसी से एक उम्मीद बनती है कि उन बच्चों का, फिलिस्तीन के उन आम नागरिकों की जो हत्या हो रही है उस पर रोक लग सकती है। हम लोग यहाँ सिगरा से बैठे हुए हैं एक दिन के उपवास पर। गाजा में जिस तरह से भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं और पूरी तरह से सीमाओं को सील किया गया है, और राहत सामग्री पहुँचने नहीं दी जा रही है। खासकर बच्चों की हालत खराब है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यूएन की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि अगर 48 घंटे के अंदर उनको खाना नहीं मिला तो 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। तो हम सब यहाँ जो बनारस में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बच्चों के अधिकारों पे काम करने में मैंने 25 साल बिताए हैं, तो हमें बहुत ही तकलीफ हुई। और ये है कि हम गांधी के देश में हैं, बुद्ध के देश में हैं, नेहरू ने गुड निर्देशिका को विदेश नीति बनाया। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका हो? दुनिया जिस तरह से इसको इग्नोर कर रही है, और इजराइल लगातार बम मार के निर्दोष लोगों को अस्पतालों में बम फेंक के और मार रहा है, ये गलत है। और बच्चों को कम से कम भूख से मरने से बचाया जाना चाहिए, उनकी हत्या बंद होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग आज यहाँ दिन भर उपवास कर रहे हैं।